राइट। तो हमारी उम्मीद ये है कि जिस जगह पर हम इसको लैंड कराने वाले प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है उतनी मोटी परत बर्फ की नहीं होगी, पर शायद थोड़ी बहुत हो सकती है, शायद उसका कुछ ट्रेसेज हो सकता है। सर क्विकली अब ये जरा ये भी हम समझ लें, इसमें एक प्रोब है जिसका प्रोब का नाम है लैंग्वेमेर प्रोब, जो कि प्लाज्मा डेंसिटी और वेरिएशन देखेगा। अब ये लैंग्वेमेर प्रोब जो है सर, ये प्लाज्मा डेंसिटी मतलब क्या देखेगा, किस तरीके से, और उससे मतलब आम भाषा में लोगों को कैसे समझा सकते हैं? ये मून के ऊपर ना एक डस्ट की जैसे हमेशा एक मूवमेंट होती है, आयनिक डस्ट बोलते हैं। आयनिक डस्ट। ये आयनिक डस्ट की मूवमेंट के लिए उसको मेजर करना है, उसकी डेंसिटी देखनी है, उसकी इफेक्ट्स जो है, बिकॉज इन फ्यूचर चंद्रमा में हमें बैठना है, कुछ करना है, एक्सपेरिमेंट्स करना है, उसके लिए इसकी जो समझना बहुत जरूरी है। जो आयोनिक कन्वर्शन कंटिन्यूअस जो प्लाज्मा चलते रहते हैं, उसकी कितनी डेंसिटी में है, वो कितनी घातक हो सकते हैं, या कोई फायदा मिल सकता है या नहीं, कम्युनिकेशन में वो हेल्प करता है या नहीं, ये सारे मेजरमेंट्स इसके द्वारा किया जाए। तो अगर भविष्य में चांद में बसने की कॉलोनी बनाने की कोई ऐसी योजना है, तो वहां पर आयनिक एक्टिविटीज जो हैं, क्योंकि आप जानते हैं संचार के सारे उपकरणों को ये आयनिक एक्टिविटीज प्रभावित करती हैं, लिहाजा इस प्लाज्मा की डेंसिटी और एक्टिविटीज को नापना जरूरी है, और इसीलिए ये लैंग्वेमेर प्रोब भी अपने साथ लेकर गया है। एक्चुअली अगर आप इसमें देखें, यहाँ पर ये डिफरेंट प्रोब्स लगे हैं, अलग अलग जगहों पर ये जो प्रोब्स लगे हुए हैं, ये जो पेलोड्स लगे हुए हैं, यही ये काम करने वाले हैं। 4 पेलोड ये लेकर गया है लैंडर। आप लोग सामने की तरफ आ सकते हैं और करीब से समझा सकते हैं। अब ये एक है सर PLRR, जिसको कहते हैं हम पैसिव लेजर रेट्रो रिफ्रैक्टर, जो कि नासा की तरफ से ले जाया गया। सर नासा का काम भी हम कर रहे हैं? नहीं, ये नासा का काम करने के लिए नहीं है, ये क्योंकि रेट्रो रिफ्लेक्टर जो है, ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो करना है, जो नासा करना चाहते थे। अच्छा। एंड उनके, क्योंकि हम साउथ पोल के आसपास लैंड कर रहे हैं, तो वो मेजरमेंट्स जो रेट्रोस्कोपिक मेजरमेंट्स यूजिंग लेजर, वो मेजरमेंट्स का डेटा शेयर तो दोनों करेंगे, या नासा दोनों ही करेंगे। तो मैं अपने दर्शकों के लिए ये भी बता दूं कि ये कितने बड़े गौरव की बात है कि भारत का चंद्रयान, उसके जरिए अमेरिका अपना इक्विपमेंट उसमें भेज रहा है कि इसको भी ले जाओ भाई, ये भी वहां पर जाकर देखेगा कि वहां और क्या क्या किस किस तरीके से प्रोब हो सकती है। और आर्टेमिस समझौता जो हिंदुस्तान ने किया है अमेरिका के साथ, उसमें ये महत्वपूर्ण देश है, उसमें हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में भी ये समझौता है कि ये जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आर्टेमिस समझौते के तहत अमेरिका के साथ भी साझा की जाएगी। इसीलिए ये PLRR भी पेलोड अपने साथ ले गया। आपको जोड़ रहे थे जी? नहीं, एक तो ये जो आप बता रहे थे आर्टेमिस जो अमेरिका के, वो दो वहां पर है ऑलरेडी नॉर्थ पोल पे, राइट। और नहीं, इसके अलावा एक ऐसा है, देखिए जैसे हमारे धरती पर एटमॉस्फेयर होता है, हवा होती है, ये मून के ऊपर एटमॉस्फेयर अभी है नहीं सर, लेकिन वो वहां जो कहते हैं, तो ये जो लैंग्वेमेर प्रोब जो प्लाज्मा डेंसिटी वाला, इसलिए थोड़ा महत्वपूर्ण इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है कि ये वहां पर फिर भी जैसा डॉक्टर रिंटू जी बता रहे हैं, तो इसका इंपॉर्टेंस और थोड़ा एडिशनल हो जाता है। अच्छा। क्योंकि वहां पर वो है नहीं, अभी भी हम सारा ग्रेविटेशनल फोर्सेज के साथ बैलेंस करके उतर रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्सेज नहीं तो अदरवाइज एयर होगी तो एयर की वायंसी होगी, वो ऊपर को थ्रस्ट उसको फेंकेगा, आप समुद्र में कूदिए, पानी आपको ऊपर फेंकेगा, वायंसी इसमें एयर की होगी नहीं। तो हम ये प्लाज्मा डेंसिटी वाला एक्सपेरिमेंट, इसलिए जो प्रोब है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस एडिशनल बढ़ जाता है। एडिशनल, इसको बहुत आसान शब्दों में आपको समझा देता हूँ। जैसे धरती के चारों तरफ हवा का पूरा एटमॉस्फेयर है, जिसमें आप सांस लेते हैं, जिसमें ऑक्सीजन भी है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, नाइट्रोजन भी है, वहां पर भी एक वायुमंडल एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो इतना कम सघन है कि उसको एक्सोस्फेयर का नाम दिया गया। उसमें बहुत कम मात्रा में नाइट्रोजन, बहुत कम मात्रा में इस तरह की गैसेस पाई गई हैं, और ये इतना विरल है कि इनके कण आपस में कभी एटम्स टकराते हैं। यहाँ ब्राउनियन मूवमेंट होता है, आप जानते हैं, गैसेस के बीच में टकराने से। वहां ब्राउनियन मूवमेंट नहीं होता क्योंकि इतना ज्यादा विरल है वो, और साथ में क्योंकि वहां पर ये वायुमंडल नहीं है, तो प्लावकता नहीं है, बायंसी नहीं है। ये समझने में, समझाने में मदद करेगा लैंग्वेमेर प्रोब। भविष्य में अगर कॉलोनी बनानी है तो ये प्रोब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, लेकिन साथ में अंदर जो प्रज्ञान है वो क्या करेगा? आने दीजिए उधर से सवाल। इधर ऑटो अबोर्ड और टाइम्स नाउ नव भारत का ये स्पेस स्टेशन पूरी तरीके से रेडी है आपको जानकारी देने के लिए। चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने का काउंटडाउन शुरू। विक्रम लैंडर ने भेजा चंद्रमा का नया वीडियो। लैंडिंग कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ेंगे पीएम मोदी। अब कल शाम 6:04 का इंतजार। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग पहुंचे पीएम मोदी। भारतीय समुदाय के लोगों ने किया स्वागत। ब्रिक्स समिट में होंगे शामिल। चीनी राष्ट्रपति से होगा सामना। 3 दिनों
के दौरे पर मथुरा पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत। 23-24 अगस्त को यूपी उत्तराखंड की क्षेत्रीय टीम के साथ करेंगे बैठक। संगठन के विस्तार पर होगा मंथन। बिहार के मोतिहारी में माहौल खराब करने की साजिश। महावीरी झंडा यात्रा के दौरान भारी बवाल, 3 जगह उपद्रव और पथराव, कई लोग जख्मी। दिल्ली में नाबालिग से रेप केस में दिल्ली कोर्ट का एक्शन। आरोपी अधिकारी और उसकी पत्नी को 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। पीड़िता से मिलने के लिए धरने पर स्वाति मालेवाल। Presented by IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का आधुनिक कीटनाशक मिशन है तो जीत पक्की। I give you the complete picture in black and white, not a colored opinion. Facts that help you form your opinion. The news on at 9. Factual and forthright on News Now overnight. I'm Mamita Badwa. I'm Pratibha Tehishida Malhotra and you're watching the Morning News Hour. Exclusive, exclusive and beyond. The show that gets you the inside track. At 6:30 p.m. every weekday. Only on Chimes Now. I give you the complete picture in black and white, not a colored opinion. Facts that help you form your opinion. The news on at 9. Factual and forthright on News Now overnight. I'm Mamita Badwa. I'm Pratibha Tehishida Malhotra and you're watching the Morning News Hour. Exclusive, exclusive and beyond. The show that gets you the inside track. At 6:30 p.m. every weekday. Only on Chimes Now. I give you the complete picture in black and white, not a colored opinion. Facts that help you form your opinion. The news on at 9. Factual and forthright on News Now overnight. I'm Mamita Badwa. I'm Pratibha Tehishida Malhotra and you're watching the Morning News Hour. Exclusive, exclusive and beyond. The show that gets you the inside track. At 6:30 p.m. every weekday. Only on Chimes Now. I give you the complete picture in black and white, not a colored opinion. Facts that help you form your opinion. The news on at 9. Factual and forthright on News Now overnight. I'm Mamita Badwa. I'm Pratibha Tehishida Malhotra and you're watching the Morning News Hour. Exclusive, exclusive and beyond. The show that gets you the inside track. At 6:30 p.m. every weekday. Only on Chimes Now. I give you the complete picture in black and white, not a colored opinion. Facts that help you form your opinion. The news on at 9. Factual and forthright on News Now overnight. I'm Mamita Badwa. I'm Pratibha Tehishida Malhotra and you're watching the Morning News Hour. Exclusive, exclusive and beyond. The show that gets you the inside track. At 6:30 p.m. every weekday. Only on Chimes Now. I give you the complete picture in black and white, not a colored opinion. Facts that help you form your opinion. The news on at 9. Factual and forthright on News Now overnight. I'm Mamita Badwa. I'm Pratibha Tehishida Malhotra and you're watching the Morning News Hour. Exclusive, exclusive and beyond. The show that gets you the inside track. At 6:30 p.m. every weekday. Only on Chimes Now. I give you the complete picture in black and white, not a colored opinion. Facts that help you form your opinion. The news on at 9. Factual and forthright
on News Now overnight. I'm Mamita Badwa. I'm Pratibha Tehushika Malhotra, and you're watching the Morning News Hour. Exclusive and beyond. The show that gets you the inside track. At 6:30 p.m. every weekday. Only on Times Now. I give you the complete picture in black and white. Not a colored opinion. Facts. चांद पर जाने की अचानक होड़ के पीछे सीक्रेट। 40 साल से चुप, अचानक दुनिया क्यों घबरा गई? चीन, रूस, अमेरिका सबको पता चल गया। चंद्रयान 3 साउथ पोल पर ही क्यों जा रहा? सवाल पब्लिका में पहली एक्सक्लूसिव स्टोरी शाम 7:50 पर। भर के दम सांसों में चांद की चौखट लागो, वतन के सीने पर चांद का तमगा टांगो। भारत बढ़े तुम जो बढ़ो, हुंकार भरो, चांद पर जय हो, जय हो, चांद पर जय हो, जय हो, चांद पर जय हो, जय हो। लगी है आस हर आँख निहारा करे, हर कदम पे देश धड़कन संभाला करे। जमा के रखो पाँव, जीत की जिद साधो, चांदनी की डोरी से 3 रंगों को बांधो। तारीख ये अपने नाम करो, हुंकार भरो, चांद पर जय हो, जय हो, हुंकार भरो, चांद पर जय हो, जय हो, चांद पर जय हो, जय हो। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग पहुंचे पीएम मोदी। भारत से बधाई के लोगों ने किया जोरदार स्वागत। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने का काउंटडाउन शुरू। कल शाम 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी। इसरो ने शेयर किया चंद्रयान 3 से आया नया वीडियो। रोवर के कैमरा 4 से लिए गए वीडियो में दिखा चांद का सरफेस। यूपी के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का विवादित बयान। कहा गंगा मैया नर्मदा मैया की जय बोलना शर्मनाक। 22 करोड़ मुसलमानों से 1-2 करोड़ मर भी जाएं तो गम नहीं। अजीज कुरैशी के बयान पर बोले मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग। कहा ये लोग माहौल खराब करना चाहते हैं, यही कांग्रेस की फितरत है। बिहार के गोपालगंज में पुश्तैनी गांव के दौरे पर लालू यादव। फुलवारिया में दुर्गा मंदिर में लालू राबड़ी तेज प्रताप ने पूजा अर्चना की। छाता लेकर साथ चलता दिखा पुलिसकर्मी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बिहार सरकार पर हमला। कहा जेडीयू ने लालू यादव को कहा था अपराधी। आज राजा लालू के पीछे छाता लेकर घूम रहे डीएसपी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कुछ लोग संविधान बदलना चाहते हैं पर 140 करोड़ लोग उसकी रक्षा कर रहे हैं। जयराम रमेश का शिवराज सरकार पर हमला। ट्वीट कर लिखा जनता ने कांग्रेस को सौंपी थी सरकार चलाने की जिम्मेदारी। बीजेपी ने गद्दारों की मदद से हासिल की सत्ता। बंगाल सीएम ममता बनर्जी का केंद्र पर निशाना। कहा केंद्रीय एजेंसियां बिना वजह हमारे लोगों को कर रही हैं टारगेट। पंजाब कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने से इनकार किया। कहा संगरूर में किसान की मौत से आया बड़ा टर्निंग पॉइंट। पंजाब के संगरूर में किसान यूनियन का प्रदर्शन। मृत किसान के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग। लूह हिंसा मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी। आरोपी आमिर को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। पुलिसकर्मी से असला लूटकर फायरिंग करने का आरोप। सीमा हैदर ने पीएम मोदी को राखी भेजी। अमित शाह, राजनाथ सिंह और सीएम योगी को भी राखी भेजी। वीडियो आया सामने। दिल्ली में नाबालिग से रेप का मामला। 30,000 कोर्ट ने आरोपी अधिकारी और उसकी पत्नी को 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। मेरठ में शख्स ने टूरिस्ट बस के सामने कूदकर जान दी। पहले चाकू से गला काटा, फिर बस के सामने आया। बस के सीसीटीवी में कैद हुआ वीडियो। ग्रेटर नोएडा की गौर सिटी में कार ड्राइवर की लापरवाही। सिक्योरिटी गार्ड पर चढ़ाई गाड़ी। 1 महिला और 2 गार्ड घायल। सीसीटीवी में कैद हुई घटना।
गुजरात के सूरत में बसने छात्र को कुचला, पीड़ित का गंभीर हालत में इलाज जारी। सड़क पार करने के दौरान हुए हादसे का वीडियो वायरल। इंदौर में हथियार के दम पर दुकान में लूट, 3 बदमाशों ने घुसकर वारदात को अंजाम दिया। व्यापारी से लूट का वीडियो सामने आया। गुरुग्राम में कार में लगी भीषण आग, दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिहार के मोतिहारी में महावीर अखाड़े के जुलूस के दौरान पथराव, झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल, 3 इलाकों में जमकर हुआ उपद्रव। उत्तराखंड के कोटद्वार में भीषण बारिश से उफान पर नदी, रिहायशी इलाकों में भरा पानी, तेज बहाव की चपेट में आए वाहन। उत्तराखंड में चमोली के पास हाईवे का हिस्सा धंसा, ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे क्षतिग्रस्त होने से आवाजाही हुई ठप। चीन के तियानजिन में हाई राइज बिल्डिंग में लगी आग, हादसे में कोई जनहानि नहीं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में केबल लिफ्ट में फंसे 6 छात्र और 8 टीचर, हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया। दम सांसों में चांद की चौखट लादो, वतन के सीने पर चांद का दमगा टांगो। भारत ये बढ़े तुम जो बढ़ो, ओंकार भरो, चांद पर जय हो, जय हो, चांद पर जय हो, जय हो, चांद हर आंख निहारा करे, हर कदम पे देश धड़कन संभाला करे। जमा के रखो पाओ, जीत की जिद साधो, चांदनी की डोरी से 3 रंगों को बांधो। तारीख ये अपने नाम करो, ओंकार भरो, चांद पर जय हो, चांद पर जय हो, जय हो, चांद पर जय हो, जय हो। चांद पर जय हो। घंटा बीत रहा है, मिनट बीत रहे हैं, सेकंड्स जा रहे हैं और पूरे देश की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। चंद्रयान 3 अगर कामयाब हुआ, जैसा कि भारत के 140 करोड़ लोगों की उम्मीदें और प्रार्थनाएं हैं, तो ये इंसानी सभ्यता के लिए एक नया मील का पत्थर होगा। भारत तो चांद के दक्षिणी हिस्से तक समझिए लगभग पहुंच ही गया, लेकिन दुनिया के दूसरे देश जैसे अमेरिका, चीन, जापान भी चांद के उस हिस्से पर कदम रखने के लिए बेताब हो रहे हैं। भारत के चंद्रयान मिशन ने लूनर एक्सप्लोरेशन के लिए कैसी कैसी उम्मीदें जगा दी हैं, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। 3, 2, 1, 0। इसरो की ये इत्तला कि चंद्रयान 3 अपने तय मिशन पर है, उसी तरह सुकून दे रहा है जिस तरह इंटरनेट युग से पहले की चिट्ठी की पहली लाइन सुकून देती थी, जिसमें लिखा होता था मेरा हालचाल ठीक है। चंद्रयान 3 की भेजी नई नई तस्वीर उम्मीद भी जगा रही है कि चांद के दक्षिणी हिस्से पर सफलता से पहुंचने वाला पहला देश भारत ही बनेगा। चांद के दक्षिणी हिस्से पर भारत से सिर्फ 1 या 2 दिन पहले पहुंचने की रेस लगा रहा रूस का लूना 25 मिशन फेल हुआ है। इसी के साथ भारत का चंद्रयान 3 चांद पर ज्ञान और विज्ञान की उस संभावना को सबसे पहले खोजने आगे बढ़ चला है, जिसकी आस रूस के अलावा अमेरिका, चीन, जापान जैसे ताकतवर और अमीर देशों को थी। आज चांद का दक्षिणी हिस्सा दुनिया के कौतूहल की वजह बना है। चांद को लेकर एक रेस 6 दशक पहले भी हुई थी,
तब अमेरिका और रूस सिर्फ चांद पर पहुंच जाना चाहते थे और जीवन की संभावना को खोज निकालना चाहते थे, लेकिन तब के लूनर मिशन से मिली जानकारियां दुनिया की दिलचस्पी नहीं जगा पाई। और फिर दुनिया के चांद मिशन तब तक ठंडे बस्ते में चले गए जब तक 2009 में इसरो और नासा ने नहीं बताया कि चांद के दक्षिणी हिस्से पर अरबों वर्षों से जमे हुए पानी की संभावना है। 2019 में चांद के दक्षिणी हिस्से पर लैंडिंग की भारत की कोशिश कामयाब नहीं हो सकी थी, लेकिन भारत ने न हौसला खोया, न भारत के सपने ने जवाब दिया, न भारत के 140 करोड़ लोगों के संकल्प ने लूनर मिशन से कदम पीछे खींचने दिए। नतीजा है धीरे धीरे लक्ष्य पर पहुंचता हुआ भारत का चंद्रयान 3 मिशन। देखिए, अगर जब कल सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी, जो कि मुझे पूरा विश्वास है कि होगी, हम दुनिया के उन 4 देशों में से एक हो जाएंगे जिन्होंने मून पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। इतने सारे देशों में सिर्फ 4 ही देश हैं जो ये कर पाएंगे जब हम कल लैंड हो जाएंगे। चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी हिस्से की खोज में अपने पीछे किस तरह के इतिहास को छोड़ जाएगा, इसकी आहट मिलने लगी है। उधर अमेरिका की तैयारी भी कम नहीं है। अमेरिका 2025 तक चांद के दक्षिणी हिस्से पर एस्ट्रोनॉट भेजने वाला है। ये चांद पर किसी देश का पहला मानव मिशन होगा। अमेरिका 2025 में चांद पर मानव मिशन भेजने के पहले अगले साल ही आर्टेमिस 2 मिशन भेजेगा, जो कि चांद की सतह से वापस लौटने का मिशन होगा। चीन भी चांद के दक्षिणी हिस्से पर 2030 तक मानव या मानव रहित मिशन भेजने की तैयारी में है। भारत का चंद्रयान 3 एक वैज्ञानिक लक्ष्य के साथ अपने मिशन पर है, जबकि भू राजनीतिक हालात को समझने वाले जानते हैं कि अमेरिका और चीन के बीच चांद का सुपर पावर बनने की जोर आजमाइश हो रही है। Сейчас более активно видна конкуренция между Китаем и США по исследованию Луны. Но нужно понимать, что исследование Луны – это не цель. Цель – это именно политическая конкуренция, противостояние, такое мирное противостояние двух сверхдержав, ну и ряда других стран, которые тоже там претендуют на звание космической сверхдержавы. Это там и Россия, Индия, Япония. И все так или иначе прилагают какой-то интерес к исследованию Луны. चांद के दक्षिणी हिस्से पर जिस तरह के जमे हुए पानी जैसी संभावनाएं हैं, अगर वो चंद्रयान 3 और दुनिया के फ्यूचर मून मिशंस के जरिए इंसान की पहुंच में आ जाता है, तो चांद को सौर मंडल का नया रियल एस्टेट बनने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए चांद के दक्षिणी हिस्से के संभावित खजाने तक पहुंचने से पहले ही दुनिया ने इसके लिए नियम कायदे बनाने और समझौते करने शुरू कर दिए हैं। अमेरिका के नासा और विदेश मंत्रालय ने चांद पर मौजूद संसाधनों के इस्तेमाल के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया है। ये आर्टेमिस अकॉर्ड कहलाता है। इसमें चांद की सतह पर किस तरह के बर्ताव करने हैं, उन नियमों का जिक्र है। इस समझौते में अभी 30 देश जुड़े हैं। इस समझौते के तहत जो देश वैज्ञानिक खोज करेगा उसे दुनिया के सामने रखा जाएगा। इसके अलावा चांद की सतह पर सुरक्षित जोन बनाए जाएंगे, जहां हर एक देश बिना दखल के काम करेंगे। एक तरह से समझिए कि चांद पर नेशन स्टेट बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ चले हैं। भारत भी आर्टेमिस अकॉर्ड को मानने वाला देश है। भारत ने इसी साल जून में इस पर दस्तखत किए हैं, लेकिन अभी रूस और चीन इस समझौते से दूर हैं। अगर चांद के दक्षिणी हिस्से पर सफलतापूर्वक इंसानी कब्जा होता है, तो रूस और चीन का रुख क्या होगा, ये अभी नहीं पता। फिलहाल तो चीन का मिशन भी रूस के लूना 25 मिशन की तरह नाकाम न हो जाए, इसका खास ख्याल चीन रख रहा है। चीन ने पिछले महीने घोषणा की थी कि चांद के दक्षिणी हिस्से पर पहुंचने के लिए लॉन्ग मार्च 10 नाम का नया रॉकेट कैरियर विकसित किया जा रहा है। 目前各项研制工作正在有序的快速推进过程中。这个运载火箭的典型特征呢，也是使用了无毒污染的液氧煤油的推进剂。当然，为了满足载人登陆月球的这个需求，它最大的要求就是运载能力要大，所以它未来的这个奔月轨道的运载能力是27吨，比长征5号还要提高3倍多。近地轨道的运载能力呢，大概是。भारत कल चीन, अमेरिका, रूस, जापान और इजराइल जैसे तमाम देशों को चांद के दक्षिणी हिस्से की वो खुशखबरी सुना सकता है जिससे इन देशों की चांद यात्रा शायद पहले से ज्यादा आसान हो जाए। चांद के दक्षिणी हिस्से पर भारत का अनुभव जैसा भी होगा, वो दुनिया के ज्ञान विज्ञान को समृद्ध जरूर करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। टाइम्स नाउ नव भारत पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग से जुड़ी हर वो खबर हम आप तक इतने सरल और आसान तरीके से पहुंचा रहे हैं कि कोई बच्चा भी इसको आसानी से समझ पाए।
हम आपके ऐसे सवालों का जवाब दे रहे हैं जो आपके मन में लगातार उठते होंगे, और उसी में से एक सवाल यह भी है कि पूरी दुनिया में चांद के साउथ पोल पर पहुंचने की अचानक होड़ क्यों दिखाई दे रही है। रूस, जिसने 40 साल पहले मून मिशन शुरू किया, असल में मून मिशन शुरू करने वाला वो पहला देश था, उसके बाद 40 साल तक वो ठंडा रहा, अचानक चंद्रयान से पहले अपने लूना 25 को वो क्यों भेजना चाहता था। अमेरिका, चीन, हर जगह स्पेस रिसर्च में फिर से मून फाइल्स क्यों खंगाली जा रही हैं। आप भी जानना चाहते होंगे इन सवालों के जवाब, क्योंकि चांद के साउथ पोल पर वो ट्रेजर है, वो खजाना छिपा हुआ है जो दुनिया को छोड़ दें अंतरिक्ष में शायद कहीं और नहीं होगा। सवाल पब्लिक का में आज ये दूसरी एक्सक्लूसिव स्टोरी। चांद का वो हिस्सा जहां तक कभी सूरज की रोशनी आज तक नहीं पड़ी, जहां टेम्परेचर -248 डिग्री तक होता है, जहां के गड्ढे इतने गहरे हैं ये अरबों साल से अंधेरे में डूबे हैं। इनके क्रेटर्स की जांच से ब्रह्मांड के ऐसे रहस्य खुल सकते हैं जिनके बारे में किसी को पता नहीं था। यही वजह है कि अमेरिका से लेकर रूस और चीन से लेकर जापान, सभी की नजरें चांद के साउथ पोल पर टिकी हैं। रूस का लूना 25 जिस मिशन में असफल रहा, भारत का चंद्रयान 3 बस कुछ ही घंटों में उसे पूरा कर सकता है। साउथ पोल पर जाने की होड़ में चीन, जापान, अमेरिका सब लगे हैं। चीन ने कुछ साल पहले दक्षिणी ध्रुव से कुछ दूरी पर लैंडर उतारा था। इतना ही नहीं, अमेरिका तो अगले साल दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी भी कर रहा है। आखिर ऐसा है क्या चांद के साउथ पोल में? इसके लिए अब आपको साउथ पोल की सैर पर लेकर चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि साउथ पोल में आखिर ऐसा क्या है जिससे दुनिया के साथ साथ चांद की तस्वीर भी बदल सकती है। पहले बताते हैं कि आखिर चांद का साउथ पोल कहां है। साउथ पोल चांद का सबसे दक्षिणी हिस्सा है। पृथ्वी पर जिस तरह से दो पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, जिसे आर्कटिक और अंटार्कटिक भी कहा जाता है, उसी तरह से चांद के सबसे दक्षिणी हिस्से को साउथ पोल और सबसे उत्तरी हिस्से को नॉर्थ पोल कहा जाता है। वहां पर पानी का होने का अंदेशा आइस के फॉर्म में और हीलियम 3 के होने का अंदेशा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सप्लोरेशन में मून की इंफॉर्मेशन में शायद साउथ पोल में नॉर्थ पोल के वनस्पत ज्यादा फायदे थे, इसलिए था। जिस साउथ पोल के पास चंद्रयान 3 की लैंडिंग होनी है वो चांद का सबसे ठंडा इलाका माना जाता है। इतना ठंडा कि यहाँ न्यूनतम तापमान -248 डिग्री तक जा सकता है। पर ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब भी आपको बहुत आसान भाषा में देते हैं। मान लीजिए सूर्य एक टॉर्च लाइट है जिससे रोशनी निकलती है। सूर्य की रोशनी चांद के बीच के इलाके में ज्यादा पड़ती है, चांद के दोनों पोल्स को कम रोशनी मिलती है। चांद का जो हिस्सा सूरज की तरफ होता है वहां 14 दिन होते हैं और पिछले भाग में 14 रातें होती हैं। लेकिन चांद के पोल्स पर लगातार सूरज की रोशनी पड़ती रहती है। ये रोशनी कम होती है लेकिन यहाँ लगातार सूरज की किरणें पहुंचती हैं। पर यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि चांद की सतह सपाट नहीं है, ये उबड़ खाबड़ है। यहाँ के कुछ गड्ढे तो कई किलोमीटर गहरे हैं। इन गड्ढों को चांद का क्रेटर कहा जाता है। क्रेटर के ऊंचाई वाले गोलाकार हिस्से को क्रेटर रिम्स कहा जाता है। साउथ पोल में इन क्रेटर रिम्स पर ही सूरज की किरणें पड़ती हैं। वैज्ञानिकों की माने तो इन विशाल दैत्याकार गड्ढों की गहराई वाले इलाकों में आज तक कभी भी सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकी। यही वजह है कि यहाँ बर्फ की शक्ल में बड़ी मात्रा में पानी के होने की संभावना है। चंद्रयान 3 में पानी के ट्रेसेस के अलावा वहां के एटमॉस्फेयर की स्टडी, सॉइल के कॉम्पोजिशन की, मिनरलॉजी की, स्पेक्ट्रोग्राफ और उसके अलावा चंद्रमा पे होने वाले सेस्मिक एक्टिविटी का भी एनालिसिस किया जाएगा। ये सभी आंकड़ों का इस्तेमाल आने वाले स्पेस मिशंस की तैयारियों में। वैज्ञानिकों की माने तो ये बर्फ दरअसल अंतरिक्ष का सोना है। इसके जरिए चांद में जीवन की खोज की जा सकती है। इसका इस्तेमाल पीने के पानी के लिए किया जा सकता है। साथ ही सांस लेने के लिए जरूरी ऑक्सीजन और रॉकेट फ्यूल के लिए भी इसे हाइड्रोजन में बांटा जा सकता है। कुछ लोगों का